आरजेएस 2024 में चयनित विद्यार्थियों के स्वागत की इस कड़ी में और सफलता यात्रा से जो है नए अभ्यर्थियों को रूबरू कराने की इस कड़ी में आज हमारे बीच अंकित यादव जो है वो आए हैं और अंकित जो है 130 रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुए 130वीं रैंक से। होम टाउन जो है वो अंकित का झुंझुनू है और एलएलबी अंकित ने एनएलयू पटना से 2023 में कंप्लीट की। आरजेएस का अंकित का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। मीडियम इंग्लिश है, ऑब्वियसली एनएलयू पास आउट है। इंटरव्यू में अंकित को है वो 20 मार्क्स है वो मिले और केडी एडवांस लॉ क्लासेस इंस्टीट्यूट में अंकित ने प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक इंटरव्यू है वो लिए और अल्टीमेटली जो है इस मुकाम को हासिल करने में सफल रहे। सबसे पहले तो अंकित को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हम ज़्यादा वक्त आप लोगों का लिए बिना जो है वो अंकित यादव से वो मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपनी सफलता यात्रा और व्यक्तिगत रूप से भी आपने वो कैसे वो तैयारी की और यहाँ से कोचिंग से भी जो आपको मार्गदर्शन मिला, चाहे प्री की टेस्ट सीरीज के रूप में, मेंस की टेस्ट सीरीज के रूप में, इंटरव्यू क्लासेस के रूप में, मॉक इंटरव्यूज के रूप में, एक्चुअली आपको हर एग्जाम के स्टेज में, प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, रियल इंटरव्यू में क्या बेनिफिट हुआ, इसके बारे में है वो अंकित बताए। थोड़ा सा इधर आ जाए आप। यस अंकित। सबसे पहले तो थैंक यू सर। मैं टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू का जैसे सर ने बताया स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम करना है तो मेरे हिसाब से उसके लिए टेस्ट सीरीज सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप देख पाते कि आपको आ कितना रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपको हो सकता है बहुत कुछ आता हो, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे, तो आपसे आज क्लास में जो पढ़ा अगर आप बाहर जाके पूछें तो आप में से ज़्यादातर लोग बता देंगे, कल पूछे तो बता देंगे। लेकिन जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं आमतौर पर। जैसे मेरे साथ ही होता है कि जैसे मैं अगर पेपर लिख रहा हूँ मेंस का, तो मेरे को उसके आगे पीछे के सेक्शंस को खास ध्यान नहीं रहता कि क्या है, वो मेन रहता है। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस वक्त तो आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ गलत लिख दोगे या लिखोगे नहीं, क्योंकि आपको याद ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो ये समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि आप हर बार उसी एनवायरनमेंट से गुजरते हैं कि हाँ, तो वो आपके लिए एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो आप सब लोग जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आरजेएस जेएलओ जो भी हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें और उसके लिए ज़रूर पढ़ें। और सर की टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप देखिए उनके अंदर 50 के करीब हैं शायद मेंस में टेस्ट। 48 पेपर्स हैं। 48 पेपर्स हैं। तो 48 पेपर्स का मतलब है कि ऑलमोस्ट जितने तरह के सवाल आ सकते हैं आज वो हैं। तो हो सकता है आपको सेम सवाल वहाँ नहीं मिले, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि ये उस सेक्शन से सवाल है और सेक्शन आपके मन में क्लियर रहेगा। तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं उसको अपने हिसाब से करके, तो उसका बहुत इजी रहता है। और प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने बाद में ली थी एक्चुअली, पहले मैंने मेंस के लिए ली थी। प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने प्री के टाइम पे ली थी, और तो प्री के भी सभी टेस्ट मैंने दिए थे। तो उनका बेस्ट चीज़ ये है कि आपका स्कोर एनालिसिस हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा गलत है, कौन सा सही है। और दूसरी चीज़ अच्छी है कि जो लैंग्वेज के पेपर हैं उनकी अलग से टेस्ट सीरीज़ है प्री में, तो उससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि लॉ तो फिर भी 5-4 नंबर आगे पीछे ही रहता है। लैंग्वेज जो है वही प्री पास कराती है, और इस बार को छोड़ दें तो लैंग्वेज ही है मेंस पास कराती है। इस बार थोड़ा इंग्लिश का मार्किंग सबकी लो रही, तो इस बार लैंग्वेज थोड़ा सा कम रह गया, वरना इस बार भी लैंग्वेज ही मेंस भी पास कराती है। और इंटरव्यू के लिए भी सर ने हम लोगों को सबसे पहले तो जीके की क्लासेस कराई, क्योंकि ऐसा लगता ही है कि जीके इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जाते हैं सबसे पहले जीके ही पूछते हैं आपसे, और आपको वो नहीं आती तो फिर आपका लो वैसे ही भूल जाते हैं आप कि मेरे को ये पहले 3 सवाल नहीं आए, तो आया हुआ लो ही भूल जाओगे। तो पहले जीके आना ज़रूरी है। आप अभी भी पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। उसके 2 फ़ायदे, एक तो आपको ऐसे में कंटेंट मिलेगा, दूसरा आप वहाँ जाओगे तो आपको समझ रहेगी कि हाँ आसपास का तो कुछ पता रहेगा ही, एग्जैक्ट नहीं पता रहेगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसलिए यहाँ जीके की क्लासेस हमने की पूरी, और जीके खुद से भी पढ़ा।
उसके बाद मेंस के मॉक हुए तो उसमें भी बताया कि आप इस वक्त, जिसमें मेरा पहला मॉक बहुत ख़राब हुआ था क्योंकि उसमें मैंने जीके इतना नहीं पढ़ा हुआ था। मुझे लगा मैंने झुंझुनू के आसपास का पढ़ लिया बहुत है, लेकिन दूर का भी सर ने पूछा और वहाँ भी मुझसे झुंझुनू से बाहर का ही पूछा गया, झुंझुनू का नहीं पूछा। तो फिर मैंने बाद में पढ़ा उसके दूसरे मॉक के वक्त, तो दूसरा मॉक अच्छा हुआ। तो 2 मॉक देते हैं तो इससे 2 फायदे हैं कि एक तो आपका पहला मॉक में कमियाँ आएंगी, दूसरे मॉक में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कमी अभी बच रही है और आप उस पर काम कर सकते हो। और बाकी सर फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में लगे कि ये सवाल गलत है तो वो आप उसका जवाब सर से पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। ऑल द बेस्ट आप सबको। अंकित ने अपने जो है इस शॉर्ट स्पीच और उद्बोधन में आपको बहुत कुछ है वो बता दिया कि टेस्ट सीरीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के, मेंस टेस्ट सीरीज़ के, मॉक इंटरव्यू देने के क्या फ़ायदे हैं और एक्चुअल एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से है वो फ़ायदे हुए। आप लोग की, आप तो मेरे हिसाब से बहुत भाग्यशाली है कि आप क्लासरूम के स्टूडेंट हो, टेस्ट सीरीज़ के नहीं हो आप। तो जो क्लास के फेस से गुजरता है उसके लिए ये सब कुछ ईजी है। उसके लिए प्री की टेस्ट सीरीज़ भी ईजी है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ ईजी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन उसी तरीके से मैंने बना रखे हैं जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो आपको समझ में आ गया तो आपके लिए टेस्ट भी इजी हो जाएंगे प्री और मेंस के। और इंटरव्यू में आपके लिए बोलना भी, जो ओरल टेस्ट हमारा रोज़ होता है क्लासरूम के अंदर, ये आपको इनडायरेक्टली इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवा रहा है। तो ये साक्षात्कार की तैयारी भी आपकी क्लासरूम के साथ साथ चल रही है। और जब रियल इस स्टेज पे आओगे तो और आपको है वो पॉलिश किया जाएगा और आप में इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स है वो ला सके और सफल बन सके। अंकित यादव को अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में आप कार्य करें और पदोन्नति के माध्यम से न्यायिक पालिका में उच्चतर पद है वो हासिल करें।